लॉर्ड मेकाले ये वो शख्स है जिसने 1835 में हमारा निज़ाम तालीम तरतीब दिया और आज तकरीबन 2 सदियां गुजरने के बाद भी हम इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मेकाले ने कहा, मैंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में सफ़र किया है, मुझे कोई भी शख्स भिखारी या चोर नज़र नहीं आया। इस मुल्क में मैंने बहुत दौलत देखी है, लोगों की इखलाकी इक़दार बुलंद हैं और समझबूझ इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल में हम उस वक़्त तक इस मुल्क को फतह नहीं कर सकते जब तक हम इनकी दीनी और सकाफ़ती इक़दार को तोड़ ना दें जो इनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि हम इनका कदीम निज़ाम तालीम और तहज़ीब तब्दील कर दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी लोग ये समझें कि हर अंग्रेज़ी और गैर मुल्की शय उनकी अपनी अशिया से बेहतर है तो वो अपना कौमी वक़ार और तहज़ीब खो देंगे और हकीकतन वैसी ही मग़लूब कौम बन जाएंगे जैसा कि हम इन्हें बनाना चाहते हैं। जी हाँ, इसी लॉर्ड मेकाले ने हमारा निज़ाम तालीम मुरतब किया। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया। लॉर्ड मेकाले का इसरार था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी अदब पढ़ाया जाए, जबकि खुद अंग्रेज़ इस ज़माने में कीमिया, बरकियात, धातकारी और मादनी वसाइल से मुतल्लक तालीम हासिल कर रहे थे। अंग्रेज़ अच्छी तरह जानता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने से मुल्क माशी तरक्की की जानब गामज़न हो जाता है, जबकि अदब पढ़ाने से माशी तरक्की नहीं होती। हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलामा तालीमदान, प्रोफेसर, सियासतदान, जज, वकील, सहाफ़ी, पुलिस ऑफिसर वही होता है जिसकी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर हो, फिर चाहे वो असल इल्म फ़नून की अलिफ बे जीम दाल से भी वाकिफ़ ना हो। बस ये इंग्लिश मुल्क को तरक्की भी नहीं दे रही और साथ में हमें बावर करा रही है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। मानना पड़ेगा, लॉर्ड मेकाले ने ऐसी चाल बनाई जिसे हम 200 साल में तोड़ना तो अपनी जगह समझ भी ना सके। इसलिए किसी मुफक्कर ने कहा था कि सबसे मुश्किल काम गुलामों को ये समझाना है कि तुम गुलाम हो।